जैसा कि हमने पिछली वीडियो में स्टार्ट किया था अमेजोन ड्रॉपशिपिंग का कोर्स के हम किस तरह फिजिकल सप्लायर से अमेजोन के ऊपर ड्रॉपशिपिंग कर सकते हैं। तो आज इसकी दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन बनाई वीडियो, उसके बाद बेसिक्स थी, और आज हम हंटिंग के टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएंगे। तो ये दूसरी क्लास है। तो इस क्लास में हम हंटिंग को डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन ये तो आपको पता ही है कि यानी कि कस्टमर हमें ऑर्डर देता है, हम आगे उस बिहाफ पे कस्टमर का एड्रेस कॉपी पेस्ट करके सप्लायर की वेबसाइट पे, तो सप्लायर को कहते हैं कि हम शिप कर दो इस एड्रेस पे। तो अब बेसिक्स भी आपको पता चल गई। BSR बेस्ट सेलर रैंक, एसिन ASIN, एसिन FBA, FBM, UPC कोड। ठीक है। तो आगे अब आ जाते हैं हंटिंग के ऊपर। हंटिंग मतलब ये है कि अमेजोन के ऊपर हमने कौन सी चीज़ ढूंढनी है, यानी कि कौन सी चीज़ सेल हो रही है, तो हम उसको फाइंड करेंगे अमेजोन के ऊपर। वैसे तो लाखों प्रोडक्ट्स सेल हो रही हैं, मगर हम कोई अंदर से कुछ चंद प्रोडक्ट्स ऐसे निकालेंगे जो कि अच्छी सेल हो रही है, जिन पे डेली सेल आए और हमें अच्छे ऑर्डर्स आ जाए और अच्छी प्रॉफिट मिले। पहले तो हम क्राइटेरिया देखते हैं कि बेस्ट सेलर रैंक जो है ना वो अप टू 20,000 होना चाहिए, यानी कि किसी भी कैटेगरी के अंदर हो हम, तो उसका बेस्ट सेलर रैंक प्रोडक्ट का मैक्सिमम जो है ना वो 20,000 होना चाहिए। 20,000 से ऊपर भी सेल आती है, मगर इतनी सेल नहीं आती। 20,000 तक जो है वो अच्छी सेल आ जाती है। फिर भी मंथली सेल उसकी कम अज़ कम भी 100 हो, यानी कि 100 पीस उसके मंथली बिक रहे हों। तो कहने का मकसद है कि हमें भी तकरीबन एक एवरेज के लिहाज से तीन तीन सेल आ रही हो, तो चलो हम भी उसमें से कोई चांस बन जाता है। ROI मतलब कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिनिमम भी जो है ना वो 20% होनी चाहिए। 20% से नीचे काम करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। कि अगर आप थोड़ी सी एफर्ट ज़्यादा करें तो इससे ज़्यादा भी आ सकता है। तो लोग निकालने वाले जो हैं वो 40, 50, 60 जितनी मर्जी निकाल रहे हैं, इवन कि 100x भी निकाल रहे हैं। सो ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, जस्ट थोड़ा सा एफर्ट चाहिए इसके अंदर। नो अमेजोन एज अ सेलर, यानी कि अमेजोन बेसिकली अमेजोन के ऊपर हम समझते हैं कि हमारा जो कंपटीशन है वो दूसरे लोगों के साथ है जो सेलर्स हैं। हमारा असल में कंपटीशन है अमेजोन के साथ, क्योंकि अमेजोन खुद भी बताते खुद एज ए सेलर काम कर रहा है। तो अमेजोन को भी हम एज ए कंपटीशन ही अपना जो है ना उसको कंसीडर करते हैं। तो अमेजोन जिस प्रोडक्ट में को सेल कर रहा होगा उसको हम कभी सेल नहीं करेंगे। वजह यह है कि हम अमेजोन के साथ कभी किसी सूरत भी compete नहीं कर सकते। अमेजोन ने उठाने हैं हज़ारों पीस, हमने उठाने हैं। इवन के ड्रॉपशिप में तो हमने रिटेलर से लेने हैं, एक एक दो दो पीस लेने हैं। मगर कहने का मकसद है हम कभी भी अमेजोन के साथ compete नहीं कर सकते, क्योंकि अमेजोन एज ए सेलर जहाँ पे हो। नो ब्रांड एज ए सेलर, ब्रांड भी बाज़ लिस्टिंग्स ऐसी हैं जिनके अंदर ब्रांड खुद भी बेच रहा है। मिसाल के तौर पे सिरावी एक ब्रांड है, सिरावी अब खुद भी आगे उसी लिस्टिंग में बैठ जाए तो वो भी कर रहा हो। तो ब्रांड एक चीज़, एक बंदा मैन्युफैक्चरर है और एक आगे रीसेलर है, तो ब्रांड का तो हमेशा रीसेलर से ज़्यादा ही होगा, तो वो प्राइस वार के अंदर भी आ जाएगा। और दूसरे नंबर पे अमेजोन भी उसको प्रेफर करता है ब्रांड को, ना कि दूसरे सेलर्स को। लोग भी यानी कि एक ब्रांड खुद बैठा हुआ है सेल करने, तो लोग उससे खरीदेंगे ना कि हमसे। तो हम ब्रांड एज ए सेलर हो हम उसे भी अवॉइड करते हैं। और इसका एक और नुकसान भी है कि ब्रांड जो है IP कंप्लेन भेज देता है। IP कंप्लेन मतलब कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंप्लेन, क्योंकि हम ड्रॉप शिपिंग के अंदर किसी भी किस्म का जो है वो डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास नहीं होती, कोई अप्रूवल नहीं हमारे पास होती। तो हम जो है ना वो IP कंप्लेन से भी बचते हैं कि ब्रांड ना उसको सेल कर रहा हो तो IP कंप्लेन ना आए। नोट ऑल FBA सेलर्स, ये भी कह लेंगे एक तरह का जो है ना वो IP कंप्लेन से बचने का तरीका है। मोस्टली ये होता है कि जिस जिस प्रोडक्ट में सारे FBA सेलर्स होते हैं ना, तो वो तो लिस्ट होती ही नहीं है एज ए FBM। सो वो FBA ही लिस्ट होती है, और नए अकाउंट्स पे तो ख़ास तौर पे नहीं होती ना इस तरह की प्रोडक्ट लिस्ट। तो IP कंप्लेंट्स का भी इसमें इशू आ सकता है कि जब सारे ही FBA सेलर्स हैं तो उनके पास सारी बात डॉक्यूमेंटेशन होगी, तो अमेजोन की पॉलिसीज़ भी इस प्रोडक्ट के हवाले से थोड़ी स्ट्रिक्ट होंगी कि जो है शायद डॉक्यूमेंटेशन चेक करके तो अमेजोन अलाउ करे। मिनिमम 3 FBM, हमें उस ऐसी लिस्टिंग्स देखनी है जिनके अंदर 3 FBM, कम अज़ कम भी 3 FBM हो या 2 FBM हो, यानी कि FBM का जो है ना वो कम अज़ कम भी 3 FBM होने चाहिए। जितने ज़्यादा FBM सेलर्स होंगे ना लिस्टिंग में, उतनी हमारे लिए अच्छी लिस्टिंग है, यानी कि एज ए ड्रॉप शिपिंग फ्रेंडली। बाय बॉक्स रोटेशन हो, यानी कि अगर तो जब हमारा अकाउंट के ऊपर बाय बॉक्स एलिजिबल हो जाता है तो फिर हम देखते हैं कि बाय बॉक्स रोटेशन अच्छी हो, ये ना हो कि सिर्फ एक ही सेलर उसका बाय बॉक्स लेके जाता हो। वो बेशक 25 की सेल कर रहा है, हम आगे 20 की भी सेल कर दें,
तो हमें बाय बॉक्स ही नहीं मिलेगा तो हमें सेल मिलने के भी बहुत कम चांसेस है। तो बाय बॉक्स रोटेशन भी देखना एक प्रोडक्ट का जो है ना वो इसकी हंटिंग के क्राइटेरिया में आता है। जब हम नए अकाउंट के ऊपर होते हैं तो हमारे पास जो है वो बाय बॉक्स और नहीं होता एलिजिबल, तो हम सप्रेस लिस्टिंग को जो है ना वो प्रेफर करते हैं। तो अब चलते हैं हम अमेज़ोन की तरफ कि किस तरह हमने इसको हंट करना है प्रोडक्ट को। तो सबसे पहले कुछ एक्सटेंशन है वो मैं आपको बता दूंगा जो लाजमी है। उनके नाम है कीपा। ये टूल है बेसिकली। तो ये आपको लेना पड़ेगा हंटिंग के लिए, ये लाजमी है। कीपा कीपा के बगैर हंटिंग बिल्कुल नहीं हो सकती। उसके बाद ग्रैबले। ग्रैबले ग्रैबले और अमेजोन स्काउट। AMZ स्काउट, COUT। ये तीन एक्सटेंशन लाजमी है, इनके बगैर कह लेंगे अमेजोन का जो है ना वो हम हंटिंग नहीं कर सकते। तो कीपा तो इस तरह का ये एक टूल है, ये बाज़ार से भी मिल जाता है, हमारे पास भी होता है। यानी कि मैं नीचे टूल प्रोवाइडर का नाम और नंबर मेंशन कर दूंगा, आप उससे भी खरीद सकते हैं टूल्स। तो ये कीपा तो है बजाते खुद एक टूल भी है और ये एक्सटेंशन भी है, ये पेड है। ये बाकी जो दो एक्सटेंशन है यानी ग्रैबले ये भी फ्री है, और अमेजोन स्काउट भी ये है। DS क्विक व्यू ये भी आप कर सकते हैं। चले हम अमेजोन की तरफ चलते हैं कि अमेजोन के अंदर हंटिंग करते हैं किस तरह। सो लेट्स अमेजोन पे आ गए। अमेजोन पे आने के बाद सबसे पहला हमारा काम है कि हम अपनी लोकेशन को चेंज करें। अब मैं अमेजोन.com पे, अमेजोन USA मार्केट में हूँ तो .com है, इसलिए मैं USA की ही कोई लोकेशन लगाऊंगा। ठीक है, तो मैंने न्यूयॉर्क का कोड लगाया। देन हम बेस्ट सेलर्स में जाएंगे। बेस्ट सेलर्स में जाने के बाद हम किसी भी कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेंगे। लेट्स सपोज हम बेबी कैटेगरी में चले जाते हैं। बेबी कैटेगरी में चले गए हैं। बेबी कैटेगरी में जाने के बाद हम देखेंगे यहाँ पे कि किस प्रोडक्ट में ये जो हमें पता चल रहा है ना, डाटा पता चल रहा है कि इसमें अमेजोन बैठा हुआ है, ये प्राइम पे है, इसमें कितने FBM सेलर हैं, कितने FBA सेलर हैं, ये हमें पता चल रहा है ग्रैबले की वजह से, इस एक्सटेंशन की वजह से, ग्रैबले की वजह से। ओके, तो हम देखेंगे। अब यहाँ पे जाकर तो हम पहले तो कोई ऐसी प्रोडक्ट फाइंड करेंगे जिसके अंदर अमेजोन ना हो, सिर्फ FBM सेलर और FBA सेलर होंगे। ठीक है, तो वो तो अब जिस तरह ये प्रोडक्ट है इसमें अमेजोन एज ए सेलर नहीं बैठा हुआ। तो अब हम इसके पहले स्टार्ट देखेंगे इसको। अमेजोन एज ए सेलर नहीं बैठा हुआ, इसके जो है इसके सेलर्स कितने हैं, 25 इसके सेलर्स हैं। ठीक है, 21.95 इसकी मिनिमम प्राइस है। आप ये देखें, ये वही बात आ गई कि इस सेलर को डोमिनेंसी मिली हुई है बाकियों पे। ये अब 24 वाले को बेस्ट सेलर क्या कहूँ, बाय बॉक्स मिला हुआ है। 21 वाला वहाँ पे ही बैठा हुआ है, 21 वाले को नहीं मिल रहा। तो अब हम इसको यहाँ से पहले इसका रेफरेंस रिमूव करेंगे सबसे पहले, कि चेक करेंगे कि ये लिस्टिंग सप्रेस तो नहीं है। ठीक है, लिस्टिंग सप्रेस नहीं है। उसके बाद हम इसको देखेंगे कि इसका मंथली सेल क्या है। तो प्राइस हिस्ट्री वगैरह यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगी कि अमेजोन इसमें है या नहीं है। तो डाटा में जाएंगे तो डाटा में जाके आपको मंथली सेल का भी पता चल जाएगा कि कितने इसकी सेल हुई है। मेरा इस टाइम की लॉग आउट हुआ है तो मैं इसको लॉग इन करता हूँ। वेरिएशंस भी ना हो, यानी कि जिस तरह ये है कि इस वेरिएशन का ये रेट है, यानी इसकी वेरिएशन है, तो जितनी कम वेरिएशन होगी
तो उतने चांसेस ये होंगे कि उसको जो है इसी प्रोडक्ट को मेन सेल मिल रही है, क्योंकि ये जो बेस्ट सेलर रैंक है ना वो 1 2 3 4 5, इन 5 प्रोडक्ट्स का जो है ना वो है। अब हम इसको देखेंगे सारा इसका कि इसको क्राइटेरिया को मैच कर रहा है। इसका BSR जो है वो 170 है। ये BSR ये ग्रैबले हमें ये हैशटैग के साथ BSR बता देगा कि इसका BSR 170 है। इसकी कैटेगरी हेल्थ एंड हाउस होल्ड है, और इसके अंदर जो है वो 3+ FBA सेलर्स हैं और 7+ FBM सेलर हैं। सो हमें तो वही प्रोडक्ट चाहिए थी जिसके अंदर ज़्यादा FBM सेलर हों। तो इस तरह करके तो हम जो है ना ये यानी कि इसको एक ओवरव्यू ले लिया है अमेज़ोन पे। इसका कीपा के अंदर जाके तो हम इसके स्टैट्स वगैरह भी चेक कर लेंगे। तो एक मिनट मुझे। अच्छा, तो अब हम इसके स्टैट्स देखेंगे कीपा पे कि कीपा पे इसके क्या स्टैट्स हैं। मैंने कीपा लॉगिन कर लिया है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि जी इसकी बाई बॉक्स की जो है ना वो प्राइस में आ रही है, कभी ऊपर अप जा रही है, कभी डाउन आ रही है। सो ये कुछ लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जी स्टेबल लाइन हो यानी कि स्टैट्स जो है ना उसका बिल्कुल भी अमेज़ोन अंदर ना आया हो पिछले 3 माह में। ये हम होलसेल की प्रोडक्ट या ऑनलाइन आर्बिट्राज की प्रोडक्ट नहीं देख रहे, ड्रॉप शिपिंग की प्रोडक्ट देख रहे हैं। इसमें अगर हमें ऑर्डर आ गया तो आ गया, ठीक है, नहीं आया तो कोई बात मसला नहीं, हमने कौन सा इसको प्रोडक्ट को ख़रीदा हुआ है। सो हम मगर फिर भी थोड़ा सा हम इसको देखेंगे कि जी इसमें अमेज़ोन ना हो, यानी कि अब ये ना हो कि बहुत ज़्यादा ही अमेज़ोन आ रहा हो। अब ये प्रोडक्ट है इसमें कभी कभार अमेज़ोन आ रहा है, यानी कि एक आधा दिन के लिए आ रहा है। ये तो नहीं है कि 3 माह का ये ग्राफ शो कर रहा है, 3 माह में से 2.5 माह अमेज़ोन बैठा हो और आज ना अमेज़ोन हो तो हम इस प्रोडक्ट को लिस्ट कर लें, कल हम लिस्ट करें तो साथ ही अमेज़ोन आगे बैठ जाए, उसका क्या फ़ायदा हमें। तो हम ऐसी प्रोडक्ट तो नहीं करेंगे। अलबत्ता यह है कि जिसमें थोड़ा सा रेगुलर इंटरवल्स पे आ रहा है अमेज़ोन में के कुछ कुछ दिन, यानी कि कहीं यहाँ पे 8 नवंबर को आ गया, फिर ये 23 नवंबर को आया हुआ है, फिर 16 दिसंबर को आया हुआ है, 2 3 दिन आया है, फिर 24 दिसंबर को आया है, फिर इस तरह करते करते 8 जनवरी को एक आधा दिन आया है, फिर ये थोड़ी देर के लिए ऑनलाइन हुआ मतलब कि अमेज़ोन अंदर आया है। मगर वो भी जो है ना वो बड़ी हाई प्राइस पे सेल कर रहा था कि इसकी प्राइस जो है वो 21 चल रही थी। न्यू सेलर्स की अमेज़ोन की प्राइस थी $30.38। तो फिर भी जो है ना ये प्रोडक्ट में आपने ये भी देखना कि अब बाज़ प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जिनके अंदर अमेज़ोन बैठा हुआ है मगर उसकी प्राइस बहुत हाई है। समटाइम अमेज़ोन वेयर हाउस बैठा होता है, वो यूज़ प्रोडक्ट सेल कर रहा होता है, या अमेज़ोन ग्लोबल या अमेज़ोन इंटरनेशनल भी आता, तो वो भी कीपा में तो शो एज ए अमेज़ोन ही होता है, यानी कि येलो लाइन ही शो होगी अमेज़ोन की। मगर वो चीज़ आपने इसको खुद यहाँ से वेरीफाई करनी है कि कौन सी क्या टाइप का अमेज़ोन। अब ये तो नहीं है कि अमेज़ोन वेयर हाउस बैठा हो या अमेज़ोन ग्लोबल बैठा हो। तो अमेज़ोन ग्लोबल की प्राइस हमेशा हाई होती है और अमेज़ोन वेयर हाउस है वो यूज्ड या डैमेज प्रोडक्ट्स सेल करता है, फ्रेश नहीं करता। अमेज़ोन जहाँ पे केला लिखा होगा ना सिर्फ अमेज़ोन, वो अमेज़ोन असली अमेज़ोन एज ए सेलर है, यानी कि वो फ्रेश प्रोडक्ट्स बेच रहा है, वो एज ए कम्पिटिटर हम उसको कंसीडर करेंगे भी। खैर अमेज़ोन तो हर हाल में ही अच्छा नहीं आता। तो ये है। अब इसकी से देखेंगे कि इस वेरिएशन की क्या सेल है। अब हमारे वाली वेरिएशन का जो है वो उसको देखते हैं। एक मिनट, मैं एक्सटेंशन एक चलाना भूल गया हूँ यहाँ पे। कि हमारे वाले ये है 16 आइटम में 16 पीस है, तो 16 पीस वाली वेरिएशन का क्या सेल है यहाँ पे अब हम देख लेंगे। ये इधर से अगर हमें पता चले तो ये देखेंगे यहाँ से ना परसेंटेज भी पता चल जाती है कि कितने परसेंट जो है ना इसके रिव्यूज़ हैं। तो रेटिंग से भी हमें पता चल जाता है। जारी बात है, एक चीज़ ज़्यादा बिक रही है तो उसको लोग ज़्यादा रेट कर रहे हैं। तो हमारे वाली प्रोडक्ट ये है, ठीक है। तो अब इसकी 91% रेटिंग में, टोटल रेटिंग के अंदर 91% इसका हिस्सा है। तो यानी कि एक वेरिएशन के लिहाज से देखा जाए तो ये ज़्यादा बिकने वाली वेरिएशन है। दूसरे नंबर पे हम ऑफर्स में आएंगे। यहाँ पे डाटा को क्लिक करेंगे, डाटा को क्लिक करने के बाद ऑफर्स में आ जाएंगे। जब हम ऑफर्स में आएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है इंक्लूड हिस्टोरिकल ऑफर्स, यानी कि कोई ड्रॉप शिपर आता है या कोई ऐसा बंदा जिसने आया है, बाद में स्टॉक उसका ख़त्म हो गया तो चले गया। अब हम यहाँ पे देखेंगे सोल्ड 30 डेज, 30 डेज में कितने सोल्ड हुए हैं। यानी कि 257 यूनिट्स जो है ना वो 30 डेज में सोल्ड हुए हैं। एक एवरेज अगर लगाएं तो रोज़ की डेली की 9 सेल आ रही है। जब से लेके आज तक जो है ना वो 37,342 पीस इस प्रोडक्ट के सेल हो चुके हैं।
और इसकी एवरेज प्राइस जो रह रही थी 36 रह रही थी। अब जाके तो कह लेंगे वो अंदर के एक टाइम पे 17 भी हुई है, 54 भी हुई है। तो ये जो है ना इसकी एवरेज प्राइस जो है ना वो 36 आ रही है यहाँ पे। अब ये तो हमने अमेज़ोन के साथ स्टैट्स वेरीफाई कर लिए कि जी यहाँ पे जब हम आए अपने क्राइटेरिया पे, यहाँ पे हंटिंग के किधर गया, खुल गया, BSR इसका 20,000 से थोड़ा कम है। उसके बाद मंथली सेल इसकी 100 से ज़्यादा है। ROI इसकी अभी हम देख लेंगे। नो अमेज़ोन, अमेज़ोन अभी तो एज ए सेलर नहीं बैठा हुआ है, बाकी अलबत्ता इसमें अमेज़ोन है। ब्रांड, नो ब्रांड एज ए सेलर ये हमने नहीं अभी देखा है। नो ऑल FBA ये भी ठीक है। नो मिनिमम 3 FBM ये भी ठीक है। बाय बॉक्स रोटेशन भी इसकी देखते हैं, और इसमें ये देखते हैं कि ब्रांड तो नहीं खुद। अब ब्रांड का नाम है लिक्विड IV। अब यहाँ पे ब्रांड एज ए खुद बैठा हुआ है सेलर, तो ये प्रोडक्ट को तो हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। क्या वजह है कि ब्रांड खुद बेच रहा है, तो अमेज़ोन ने इसी को ज़्यादातर बाय बॉक्स दे के रखना है, हमें नहीं इतना देगा। यहाँ पे अगर बाय बॉक्स की स्टैट्स भी हम देख लें तो देखो ब्रांड को खुद 95% ब्रांड को मिल रहा है बाय बॉक्स, और बाकी लोगों को लेस देन 1%, लेस देन 1% ही है। बेशक उनके रिव्यूज़ अच्छे हैं, नहीं अच्छे रिव्यूज़, फिर भी जो है ना उनको क्या लेंगे, लेस देन 1% कुछ महीने में एक आधी दफ़ा मिल गया तो मिल गया। तो ये प्रोडक्ट हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक नहीं उतरी, क्योंकि इसके अंदर है। अब हम ये यहाँ से ही हम दूसरी प्रोडक्ट्स को निकालेंगे। अब देखें FBM सेलर है, हमने भी FBM है, तो हम भी कोई यहाँ से नया FBM वाला ही बंदा देखेंगे जिसकी रेटिंग कम हो। मिसाल इसकी 4 रेटिंग है, हम इसको क्लिक कर लेंगे। उसके बाद देखेंगे कि जिन ऐसे स्टोर्स देखेंगे जिनकी एक तो रेटिंग थोड़ी कम हो और नए स्टोर हो। इसकी भी 4 है, तो इसको भी, ये क्यों नहीं खुल रहा, तो इसको भी हम देख लेंगे। FBM स्टोर्स खोलने हैं, यहाँ पे आपको वाज़े तौर पे पता चल जाएगा कि FBA स्टोर है कि FBM स्टोर है। अब ये शिप फ्रॉम अमेज़ोन है और सोल्ड बाय ग्रीनी ग्रीन है, तो ये FBA स्टोर है। और शिप फ्रॉम NY लाइफ एंड सोल्ड बाय NY लाइफ, तो ये FBM स्टोर है। तो हम इसी तरह वो स्टोर देखेंगे जिनकी रेटिंग कम है। अब इसकी समर सेल्स की 1 रेटिंग है, तो हम ऐसे स्टोर्स को यानी कि पकड़ेंगे जिनकी रेटिंग नहीं है। अब ये द न्यू एज स्टोर, इसकी 1 रेटिंग है और नेगेटिव है। तो ऐसा स्टोर जो है ना वो एक नए स्टोर के लिए कह लें कि आइडियल स्टोर गिना जाता है, कि ये स्टोर ऑलरेडी जो है अंडर रिव्यू होते हैं, तो इन लोगों को बाय बॉक्स तो मिलना नहीं है। तो ये ज़्यादातर जो है ना वो सप्रेस प्रोडक्ट्स के ऊपर ही सेल ले रहे होते हैं। तो हम ऐसे स्टोर्स को जो है ना वो चेक कर लेते हैं कि शायद इनमें से कोई ऐसी प्रोडक्ट मिल जाए जो सप्रेस है और नए अकाउंट के ऊपर हमें भी सेल उसमें से मिल जाए। ये क्या अमेज़ोन भाई, क्या मसला हो गया मेरे साथ। अब यहाँ पे हमें जो ये एक्सटेंशंस की वजह से पता चल रहा है कि इसमें क्या है। अदरवाइज़ अगर हम ये एक्सटेंशंस ऊपर ग्रैबले ना करें तो हमें ये कभी भी ना पता चले ये, वरना हमें जो है ऊपर से जाके ये यहाँ से ऐसे लेना पड़ेगा। नीचे डिटेल्स में जाके पता चलेगा कि कितने FBA सेलर हैं, कितने FBM सेलर हैं कीपा में से। तो इधर पता हमें वैसे ही चल जाता है। तो अब यहाँ पे हम वो प्रोडक्ट देखेंगे जिसके अंदर अमेज़ोन नहीं है। तो अब अगर हम 1 बाय 1 देखेंगे तो फिर तो जो है हम, या तो स्टोर ही छोटा, खैर इसमें पता चल रहा है। अगर कोई बड़ा स्टोर होता तो अब हम उसमें प्रोडक्ट्स किस तरह चेक करते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ कि सिंपलीफाई किस तरह करेंगे, कीपा हमारे कहाँ कहाँ पे काम आ सकता है। ये भी सारे ही स्टोर छोटे खोले हुए हैं। अब ये स्टोर है, इसके अंदर 14 प्रोडक्ट्स हैं। अब अमेज़ोन बैठा हुआ है, तो अब हम ये तो नहीं करेंगे कि 1 बाय 1 इसको चेक करते जाएं किस में अमेज़ोन है किस में नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको कॉपी करेंगे इसके सेलर आईडी को, ठीक है। सेलर आईडी को कॉपी करेंगे। मी इज इक्वल के बाद होती है ये सेलर आईडी, एक होती है मार्केट प्लेस आईडी, एक होती है सेलर आईडी। अब हम अपने कीपा में जाएंगे, कीपा में जाने के बाद डाटा में जाएंगे, डाटा में जाने के बाद प्रोडक्ट फाइंडर में जाएंगे, प्रोडक्ट फाइंडर में जाने के बाद नीचे आते जाएंगे। आके तो हम यहाँ पे ना होगा लिखा हुआ सेलर,
कि यानी कि हम अपना रिजल्ट किसी इस सेलर तक ही महदूद करना चाह रहे हैं, हम पूरे अमेज़ोन पे नहीं देखना चाह रहे, सिर्फ हम ये देखना चाह रहे हैं कि ये सेलर क्या चीज़ें बेच रहा है। अब हम यहाँ से लगा देंगे कि हमें हमारा अगर नया स्टोर है तो हमें बाय बॉक्स अनक्वालिफाइड यानी कि सप्रेस लिस्टिंग चाहिए, तो हम कहेंगे कि जो प्रोडक्ट्स अनक्वालिफाइड बाय बॉक्स वाली हैं वही हमें शो करे। तो अब हम यहाँ पे ये कर देंगे, इसमें एक भी प्रोडक्ट नहीं है जो कि अनक्वालिफाइड वाली हो। इस स्टोर का अब इसी तरह ही हम देखेंगे कि यानी कि सप्रेस हम मैनुअल तो ढूंढ सकते हैं, विदाउट टूल भी काम कर सकते हैं, मगर टूल जब हमने पैसे खर्चे हैं तो उससे फ़ायदा लेते हैं हम क्यों मैनुअल उसको करें। इसमें भी कोई भी प्रोडक्ट नहीं है जिसका बाय बॉक्स अनक्वालिफाइड हो। इसकी 5 प्रोडक्ट्स हैं मगर एक भी प्रोडक्ट ऐसी नहीं है जिसका बाय बॉक्स अनक्वालिफाइड हो। इसी तरह हम और भी देखते हैं यहाँ से स्टोर्स जिनके अंदर प्रोडक्ट्स जो है ना वो अनक्वालिफाइड हों बाय बॉक्स। एक बड़ा स्टोर पकड़ लेते हैं, इसमें से शायद कोई हमें एक आधी निकल आए अनक्वालिफाइड। चल चल भाई। अब इसमें 175 प्रोडक्ट्स हैं, उसमें से हम देखेंगे कि अनक्वालिफाइड बाय बॉक्स वाली कितनी है। हम भी देखें 20 प्रोडक्ट्स जो है ना वो अनक्वालिफाइड वाली निकल आई हैं। तो अब हम ऊपर अपना क्राइटेरिया भी साल लगा देंगे, वो जो हमारा क्राइटेरिया था कि सेल्स रैंक जो है वो अप टू 20,000 होना चाहिए। ठीक है, 14 प्रोडक्ट्स रह गई हैं। अमेज़ोन बिल्कुल आउट ऑफ स्टॉक होना चाहिए। और भी अगर हम जितने फ़िल्टर्स लगाएंगे तो हमारा जो है रिज़ल्ट उतने काम आएंगे, तो हम मेन फ़िल्टर्स लगाएंगे, बाकी हम मैनुअली ही चेक करेंगे। ये प्रोडक्ट है, इसको मैं खोलूँगा यहाँ पे, तो इसके हम देख लेते हैं पहले सबसे कि इसकी मंथली सेल क्या आ रही है। इसकी मंथली सेल क्या आ रही है, यानी कि 378 आ रही है विदाउट क्लिकिंग हिस्टोरिकल ऑफर्स। तो अगर हिस्टोरिकल ऑफर्स को देखेंगे तो 1077। अब 1077 क्यों शो हुई है हिस्टोरिकल ऑफर्स को लगाने के बाद 30 डेज़ में, कि कुछ यहाँ पे ड्रॉप शिपर्स होंगे वो जो सेल करके चिड़ियाँ उड़ गई हैं। उसके बाद हम इसके बाय बॉक्स स्टैट्स देखेंगे। इसको मेकअप रिमूवर पैड्स बाय अलमे, इसका ब्रांड का नाम है अलमे। तो इसका अमेज़ोन को 81% बाय बॉक्स जा रहा था। उसके बाद ये जो शिमर एंड ने कॉस्मेटिक मैवन, तो इस तरह करके तो ये सेलर्स हैं, इनको बाय बॉक्स मिल रहा है, मगर फिर भी जो है ना मैक्सिमम बाय बॉक्स अमेज़ोन को ही जा रहा है। तो हम ऐसी प्रोडक्ट को भी हम सोर्सिंग की तरफ लेके ही नहीं जाएंगे कि जिसका हो कि अमेज़ोन ही ज़्यादा, अमेज़ोन को ही बाय बॉक्स मिल रहा हो। यहाँ से भी हमें पता चल जाएगा। मगर ये तो बाय बॉक्स तो इसमें तो बाय बॉक्स ज़्यादा उसको मिल रहा है। अब हमने खैर खोली हुई है सप्रेस, तो सप्रेस प्रोडक्ट्स में अगर पास में कभी अमेज़ोन को मिलता भी हो बाय बॉक्स तो हमारे साथ नहीं है, क्योंकि सप्रेस में सब बाय बॉक्स का कोई लिंक ही नहीं है। कस्टमर ने खुद आना है, आगे प्राइस चेक करनी है और लेके जाना है। अब डाटा में इसकी भी देखेंगे, ऑफर्स में जाएंगे कितना इसको मिला हुआ है। एक मिनट में अपना ये इसको हाइड करता हूँ। इसकी 202 सेल है वैसे विदाउट उसके। ठीक है, तो 202 इसकी सेल है। बाय बॉक्स का क्योंकि ये सप्रेस है तो इसमें बाय बॉक्स चेक करने का है ही नहीं। जब हम बाय बॉक्स वाली देखेंगे प्रोडक्ट, जब हम बाय बॉक्स क्वालिफाई कर रहे होंगे तो फिर हम बाय बॉक्स को लाजमी चेक करेंगे कि जी हमें बाय बॉक्स मिल रहा है कि नहीं। अब जिस तरह इसका प्रोडक्ट का जो है ना बाय बॉक्स रोटेट हो रहा है, बड़ी अच्छे इसके जो है ना वो स्टैट्स हैं बाय बॉक्स वाले। तो इस ये जब हम क्वालिफाई कर रहे होंगे बाय बॉक्स के लिए तो तब हम बाय बॉक्स को लाजमी देखेंगे। जब हम सप्रेस देख रहे हैं तो ये प्रोडक्ट जो कि सप्रेस है तो इसमें हम नहीं इसको काउंट करेंगे।
बाय बॉक्स को। तो इसमें बाय बॉक्स की तो है ही, ये देखो ना सप्रेस है तो बाय बॉक्स आ ही नहीं रहा। अब हम प्रोडक्ट को भी देख लेते हैं यहाँ से। सप्रेस बाय बॉक्स ये होता है, ठीक है, और बाय बॉक्स ये होता है। कितने की है? बड़े से लोग ऐसे हैं जिनको इतना ही नहीं पता होता है कि बाय बॉक्स और सप्रेस में क्या 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 है। तो ये होता है बाय बॉक्स, और इस तरह का जो बाय बॉक्स होगा इसको कहेंगे हम सप्रेस लिस्टिंग, यानी कि इसका बाय बॉक्स सप्रेस हुआ है। किसी भी कस्टमर ने जाना तो उसने खुद जाके चेक करना है, और फिर उसके बाद उसने देखना है। अब कस्टमर की मर्ज़ी है कि वो 999 वाले से ले ले या 1699 वाले से ले ले, तो ये टोटल कस्टमर पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इस इन लिस्टिंग में जिनके बाय बॉक्स सप्रेस होते हैं नए अकाउंट्स के ऊपर सेल आती है। अब इसके हमने स्टैट्स तो देख लिए थे, अमेज़ोन तो है ही नहीं है बिल्कुल भी। उसके बाद वेरिएशन का देख लेते हैं कि इस वेरिएशन को भी सेल आ रही है कि नहीं। तो हमारे वाला जो है इसको हम कैसे देख चेक करेंगे कि हम अपना ऊपर से देखेंगे कि हमारे वाली प्रोडक्ट का नाम क्या है। स्टाइल है जेल 150 एवरग्रीन, इसका नाम यहाँ पे आ जाएगा जेल। ये कलर ये है, हमारे वाली है 150 एवरग्रीन। तो इसकी जो है ना वो रिव्यूज़ में आ रहा है 1% आ रहा है, मगर इसका जब सेल में देखते हैं तो इसका चूँकि BSR कम है प्रोडक्ट का, तो इसलिए इसको इस 1% पे भी सेल मिली होगी। यानी कि इसको कम से कम अभी 1% इसकी सेल है टोटल लिस्टिंग के अंदर, तो फिर भी जो है ना इसको सेल मिल रही है। ये देखें 205 पीस इसके पिछले 30 दिन में सेल हुए हैं, यानी कि 8-9 की एवरेज आ रही है डेली की, 7-8 की। तो इस तरह करके हम इसको जो है ना वो इसकी प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे, स्टैट्स वगैरह इसको वेरीफाई करेंगे। देन अगला लेक्चर इंशाल्लाह होगा वो होगा सोर्सिंग पे, कि हमने किस तरह इसको प्रोडक्ट को सोर्स करना है। तो ये था हंटिंग का, यानी कि BSR अप टू 20,000 मंथली सेल 100। तो इस तरीके से हम इसको करेंगे। ओके जी।